जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 4। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था। पोखरण परमाणु परीक्षण जो सेकंड था उसका कूट नाम क्या था प्यारे बच्चों। ये तो मैं बताऊंगा ही, ऑपरेशन शक्ति है। लेकिन इस्माइल बुद्धा किसका कूट नाम था, कौन से परीक्षण का था। शक्ति फर्स्ट कौन से परीक्षण का आपका कूट नाम था। परमाणु परीक्षण जो पोखरण था वो किस तिथि को किया गया था और कहां पर किया गया था। इस हिसाब से जो भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका होगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और ट्रिक के साथ आपको एक्सेप्टेड क्वेश्चन कैसे कवर कराता हूं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो फास्ट आपका रिवीजन होने वाला है और एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। देखिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। रामचरितमानस की किसने की थी बच्चों रचना, तुलसीदास ने। क्वेश्चन तो यही बनता है, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये यूपी ट्रिपल एससी के आगामी सभी एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन सीरीज अति महत्वपूर्ण है। रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल तो ये आपकी है ही है। राज्य पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, सारस क्रेन। राजकीय वर्ग अशोक। राजभाषा क्या है, हिंदी। लोकसभा सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में, 81। और राज्यसभा सीटें कितनी है, 31। अब रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए आपको, राम के कर्मों की झील। ठीक है जी। रामचरितमानस के संक्षेपण के कई कलात्मक परंपराओं की शुरुआत हुई थी। यहां से कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं लगता। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। अति महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1924 को हुई थी जी। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी बच्चों। ये इसका गठन राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। यह पूछा जाता है गठन किसने किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। बात करें 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा वो है आपका, जो भी आपके आज़ादी के बाद के 1905, 1908, 1915, 19, ठीक है, 21 के अकॉर्डिंग ये हुए थे आपकी। काकोरी पद्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 में इसमें आपको कवर कराऊंगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था जी, तारापुर में। अब क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कल्पक्कम का भी बनता है, एक केगा का बनता है। कल्पक्कम में स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। एक क्वेश्चन बनता है काकरा पारा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। काकरा पारा कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कल्पक्कम आपका कहाँ है बच्चों, मद्रास तमिलनाडु में है। ठीक है जी। बात करें केगा उत्पादन केंद्र कर्नाटक में है। तीनों पता होने चाहिए, केगा कैसा कर्नाटक, कल्पक्कम कल पक्का मिलेंगे, मिलना मतलब तमिलनाडु, और वही काकरा पारा आपका गुजरात। ओके जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था जी, भीष्म साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन भारत में कब आया। साइमन कमीशन से अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मैं आपको डिटेल से कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1928। अब साइमन कमीशन से क्वेश्चन क्या क्या बनते बच्चों। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन नियुक्त किया। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है साइमन कमीशन किस अधिनियम की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। देखो जैसे ये पूछा था साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928। ठीक है जी। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था। एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बनेगा यहाँ से बच्चों, ये देखिएगा,
इस आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन में कितने अंग्रेज शामिल थे? 7। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। क्लियर है जी। एक डेट याद रखनी है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। यदि 1928 की रेंज में ही डेट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पूछ लिया भाई 15 जनवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 14 अप्रैल 1928 इस टाइप करके, इसलिए आपको 3 फरवरी 1928 को याद रखना जरूरी है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो डेट के साथ सन चेंज नहीं करने का, सन एक ही होंगे, डेट और महीना चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। बात करें कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि साइमन कमीशन की बर्खास्त या बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में किया गया था? मद्रास अधिवेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे साइमन कमीशन से। ऐसे ही आपको जीके जीएस में इस सीरीज के अंतर्गत आपको कवर कराऊंगा। जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा, वो और थोड़ा हार्ड लेवल में आपका करता हुआ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी मिक्स क्वेश्चन सीरीज है। इसमें संविधान, भूगोल, कंप्यूटर, हिस्ट्री, भारत का भूगोल, मध्यकालीन भूगोल, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का, मतलब कुल मिलाकर जीके ऑल सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में खालिस्तान पर फहराया गया था। इसकी डेट भी बताऊंगा, जो क्वेश्चन एक्सेप्टेड बनेंगे इसकी डिटेल से वो भी कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा कोलकाता में। डेट पूछी जाती है कब? ये देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसे कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ठीक है जी। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षेत्रीय पट्टियां है, इतना आप सभी को पता है। दूसरा ध्वज, एक तो ये पहले कंडीशन तो ये थी, दूसरे वाला की क्या कंडीशन है बच्चों? डेट याद रखनी है। दूसरा ध्वज मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मन के स्टटगार्ट में फहराया गया था। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में तो पूछ लिया, नाम नहीं दिया। और यदि ऐसे पूछा जाता कि मैडम भिकाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था, कब फहराया गया था ध्वज? 1907 में भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में फहराया गया था। तीसरा ध्वज की बात करें 1917 में फहराया गया था। एक बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, संविधान में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके में तो पूछा जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में आपको आगामी रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम होंगे, ठीक है जी, ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा, आगामी लोको पायलट सीबीटी सेकंड का एग्जाम होगा, डायरेक्ट रखा हुआ मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1927 को अपनाया गया था, 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या है? आपको ये जैसे कि भी यूक्रेन से भारतीय लेकर आए गए थे बच्चों, उसका ऑपरेशन का क्या नाम था वो भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी। ये ऑपरेशन के नाम अक्सर करके करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी पूछ ले जाते हैं और ओल्ड जीके के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा, बात करें पोखरण परमाणु परीक्षण 2 भारतीय सेना में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। ठीक है जी, पोखरण परमाणु परीक्षण। ओके, आगे चलिए। पोखरण कहाँ है, किस राज्य में? राजस्थान में। डायरेक्ट पूछा जाता है। पोखरण परीक्षण परमाणु परीक्षण की डेट याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मई 1998। पोखरण 2 का जो कूट नाम था क्या था? ऑपरेशन शक्ति। एक स्माइलिंग बुद्धा का भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला जो परीक्षण था ना, ये पहला परीक्षण कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में आयोजित हुआ था ये बच्चों। 5 परमाणु बमों में ना शक्ति 1 से शक्ति 5 तक के नाम इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र से तो क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डिटेल को अच्छे से कवर कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से। डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी कार्यकारी भाषाएं हैं? ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ में
कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। जो उसके महासचिव है उनका नाम पूछ लिया जाता है। चलो ज़्यादा हो जाएगा, पहले इस क्वेश्चन की डिटेल कवर करते हैं आंसर के बाद। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जी? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अब देखिएगा डिटेल। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र के प्रमुख अंगों का एक है। अच्छा जी कोई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी यदि आपको नहीं पता है तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों के नाम और कार्यकारी भाषा का तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। बात करें महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ये पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने साल का होता है? 2 साल का होता है, ठीक है जी। बात करें संयुक्त राष्ट्र में 50 से अधिक सदस्य देश कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे। आगे बढ़े। बात करें अस्थायी सदस्य, नाम देख लो, 10 में से डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। यदि थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है ना एनटीपीसी के आगामी एग्जामों में, कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है पूछा जाएगा। 3 देकर रखा जाएंगे, एक नहीं। कौन कौन से है जी? एस्टोनिया, भारत अस्थायी सदस्य हैं, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, संत विसेंट, ठीक है जी, ट्यूनीसिया, वियतनाम। और स्थायी का तो पता ही होना चाहिए। 5 स्थायी है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आपका चाइना है, नंबर 2 पर आपका फ्रांस है, नंबर 3 पर आपका रसिया है, रूस है, नंबर 4 पर आपका यूनाइटेड किंगडम है, नंबर 5 पर संयुक्त राज्य है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 कह रहा है आपका, भारत का पहला उच्च न्यायालय खालिस्तान स्थापित किया गया था। कहाँ पर? राइट आंसर होगा कोलकाता, मकुचे। देखिएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। एक डेट याद रखनी है। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। क्लियर है जी। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर बोन्सल पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका मध्य प्रदेश में है। बात करें गांधी सागर बांध की, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक स्थित बांध है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी आधारशिला किस प्रधानमंत्री ने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। इतना आपको पता होना चाहिए। गांधी सागर बांध द्वारा बनाया गया जलाशय इंदिरा नगर जलाशय और हीराकुंड जलाशय के बाद भारत में तीसरे नंबर पर आता है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अक्सर करके 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे एनटीपीसी के आगामी एग्जाम में, और यूपी के एग्जाम में तो स्पेशल 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर के ऊपर भी आपकी अच्छी कमांड होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, URL का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है बच्चों। ALU की फुल फॉर्म पूछी जाती है। CPU की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये आपको पता होना जरूरी है। देखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक पता है जिसका उपयोग वेब संसाधन के नाम की पहचान करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब पता है जो एक वेब पेज को दर्शाता है। URL क्या होता है बच्चों को? इंटरनेट एड्रेस या वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक मान्य URL का एक विशिष्ट संसाधन को संदर्भित करता है। आपने देखा होगा कोई भी साइट खोलते हो, जैसे कि ये HTTP/ ये ऐसे लिखे होते आते हैं ना, स्लैश करके, यही आपका ये होता है। URL का वह भाग जो किसी विशेष वेब पेज को इंगित करता है डोमेन नाम के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़े। एक सही ईमेल आईडी कैसी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल आईडी के 3 पार्ट होते हैं, वो भी आपको मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तब कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी पर। अब देखिएगा इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है बच्चों। सरदार नर्मदा नदी पर है। सरदार नरम स्वभाव के होते हैं, ऐसा याद करना। सरदार नरम स्वभाव के होते हैं नर्मदा नदी। ओके जी।
ये राजस्थान, ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। साइंस के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इस सीरीज में आपके इंक्लूड मैंने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हेपेटाइटिस ए खालिस्तान के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस ए विषाणु HAV दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है जी। B और C के कारण होता है। जिगर की बीमारी हेपेटाइटिस B और C के कारण आपकी होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यकृत। अब यकृत से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिएगा। यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है, जो एक पाचक रस है। पित्त रस का स्त्राव कौन करता है? यकृत करता है। जो पित्त है ना, पित्ताशय में जमा होता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो पित्त होता है शरीर में कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में होता है। एक डायरेक्ट पूछा जाता है, मानव का यकृत, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बता देता हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपको याद रखना है, यकृत होती है। यकृत अमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी यकृत ही करता है। जिगर का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? पित्त वर्णक का उत्पादन करना। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यकृत से। डायरेक्ट नंबर 1, अमोनिया और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर की? वो आपकी यकृत होती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16 से डिटेल क्या बनती है? उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। अच्छा जी। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। उड़ीसा में कालाहांडी बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट पूछ लिया, कालाहांडी कहीं के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है जी। एक जो सोने की खान है और एक हीरे की खान है, उसके नाम भी इस टाइम में पूछे जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ALT+D। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस खालिस्तान पर होता है, मतलब फोकस क्या आता है ये बता दो आप बस। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन 18 से डिटेल क्या बनती है? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच सक्रिय थी। डायरेक्ट हो जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब से हुआ था? 51 से 56, 5 साल के लिए। फिर 5 जोड़ देना, 56 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 61। फिर 61 में 5 जोड़ देना, 61 और 5 कितने होते हैं? 66। 66 में फिर 3 साल का गैप आ जाएगा। इस तरह फिर बढ़ती चली जाएगी। मैंने इसकी पंचवर्षीय योजना की वीडियो बनाई है, ट्रिक वाली, अर्थव्यवस्था वाली प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक वाली वीडियो देख लो। बात करें, यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के में देश में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है जी। बात करें, गुलजारी लाल नंदा भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं प्रत्येक स्टूडेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि प्रथम भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलजारी लाल नंदा आपको नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जामों में। बात करें, अर्थशास्त्री KN राज को इस योजना को के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अच्छा जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% था। वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन GDP वृद्धि थी। अच्छा जी, 2.1 थी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको संशोधन नंबर, संविधान संशोधन 100, 101, 102, 103, 104 वाले कराए हैं। 5 और इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। जैसे सिक्किम की संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बना था। नागालैंड का भी पूछा जाता है भाई। दादरा नगर हवेली का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 22 भाषाएं है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद 14 के बाद आपका फिर
वो जोड़ा आपका सिंधी जोड़ी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? सिंधी के बाद 15 हो गई थी, 15 के बाद फिर नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 14 के बाद 15 एक बढ़ी थी, 15 में 3 जोड़ के 18 हो जाती है, 18 के बाद 4 फिर लास्ट में जोड़ी गई थी भारतीय भाषाएं बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ठीक है जी। अनुसूची प्रारंभ में 8 थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्रम से पूछ लेगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इसको भी कवर करके हुए चलना है आपको। पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 में आपका हुआ था। देखिएगा, भारत में संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहले संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, 9वीं जोड़ी थी। ठीक है, फिर आपका दल बदल थी, फिर नगर पालिका थी और पंचायत थी, फिर नगर पालिका थी। एक लाइन की ट्रिक में मैंने 12 की 12 अनुसूची आपको याद कराई है, एक बार उस क्लास को आप देखिएगा जरूर। इनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा, ये आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्प में स्त्री केसर है, क्या है जी? एक मादा जनन अंग होता है, एक मादा जनन अंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। बात करें स्त्री केसर, एक फूल का मादा जनन अंग होता है प्यारे बच्चों। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। स्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना होता है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी है? यदि आप इसमें क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी लगी है, डिटेल आपको ज़्यादा लगी है या कम लगी है, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि मैं और अच्छे लेवल की आपको डाटा प्रोवाइड करा सकूँ। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।